हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 4C के क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये तीसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि सरल कीजिए। तो इसको हमको सरल करना है। तो और इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सी सरसमका लगेगी। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है कि a + b - c। अगर ये वाली सबसमका लगाएंगे तो कुछ बच्चों को ये अभी तक याद नहीं होगी, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपडेट कर दी। यहाँ से लिख सकते हैं x² + y² प्लस माइनस का z² का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x² प्लस माइनस का y² प्लस का z² ब्रैकेट बंद इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जो है -z² है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, -z² है, z का स्क्वायर है, केवल z का स्क्वायर, -z का होल स्क्वायर नहीं है। क्लियर है इतना। अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, इसीलिए माइनस का z²। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो यही आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी प्लस का गुणा माइनस में तो कितना होगा, माइनस, और ब्रैकेट हटा देंगे तो y² और x² प्लस z²। क्लियर इतना। अब यहाँ पे हम सरसमका लगाएंगे कौन सी, a + b + c। तो वो वाली सरसमका अब तक तो आपको याद हो गई होगी। नहीं याद है कुछ बच्चों को तो देख लीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब इसमें लगा देते हैं a + b + c, a + b + c लगा देते हैं। वैसे इसमें लगाएंगे, जैसे इसमें लगाएंगे वैसे इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा x² + y² प्लस माइनस का z² का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस ब्रैकेट में -y² प्लस z² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सरसमका लगाएंगे तो ये a का काम कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x² का स्क्वायर। अब x² यहाँ पे जो है ये हमारा पूरा a है, यहाँ पे जो x² ये पूरा हमारा a है। तो यहाँ पे x² का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a का स्क्वायर हम कर रहे हैं, प्लस y² का स्क्वायर, क्योंकि y² हमारा b का काम कर रहा है, प्लस c हमारा -z² है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा -z², ये हमारा पूरा c का काम कर रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे प्लस 2ab a हमारा क्या है x², b हमारा क्या है y²। क्लियर है इतना। प्लस 2bc, b हमारा क्या है y², c हमारा क्या है माइनस का z², प्लस 2ca, c हमारा क्या है माइनस का z², a हमारा क्या है x²। क्लियर इतना। वैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस a + b + c। तो यहाँ पे a का काम x², b का काम -y² और c का काम z²। तो यहाँ से a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर, प्लस यहाँ से लिख लेते हैं, प्लस को यहाँ से शुरू करते हैं, प्लस b का स्क्वायर मतलब -y² का स्क्वायर प्लस z² का स्क्वायर, क्योंकि ये c का काम कर रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो z² का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे देखिए
ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसका ना हम ब्रैकेट बना के स्क्वायर कर दिए। क्लियर है इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस 2ab, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारा क्या है माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 2bc, बी हमारा क्या है माइनस का वाई स्क्वायर, सी हमारा क्या है जेड स्क्वायर, प्लस 2ca, सी हमारा क्या है जेड स्क्वायर, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने एक चैप्टर पढ़ा है घातांक, वहाँ पे हमने पढ़ा था a की घात m पूरे की घात n, तो ये हो जाता था हमारा a की घात m गुणे n। क्लियर है इतना? a की घात m मतलब a की पावर m अगर ब्रैकेट बना के होल पावर n कर दिया जाए तो m और n का आपस में गुणा हो जाता था। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे आई है, सेम सिचुएशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इन दोनों का m का काम यहाँ पे 2 कर रहा है और n का काम भी यहाँ पे 2 ही कर रहा है, तो इसका आपस में क्या हो जाता था गुणा, क्योंकि m की a की घात m की घात n है, तो m और n का यहाँ पे गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी गुणा होगा, तो x की घात 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 का मान कितना होता है 4। क्लियर इतना? तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स की घात एक्स टू दी पावर 4, एक्स की घात 4, वैसे इसकी घात कितनी होगी, इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 4, और इसकी घात कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रिक और है, माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था a की घात 2 लिखा है, तो a गुणे a लिख लेते थे हम, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर गुणे माइनस का जेड स्क्वायर, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना होगा प्लस, और जेड की घात 2 है, यहाँ पे भी जेड की घात 2 है, तो जेड की घात 2 गुणे जेड की घात 2, माइनस का गुणा हमने पहले कर लिया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए आधार हमारा क्या है जेड है, यहाँ पे भी आधार जेड है, तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से जेड की घात कितना हो जाएगा 4। क्लियर है इतना? तो यहाँ से जेड की घात कितनी हो जाएगी 4। अब सेम यहाँ भी प्लस का 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ गुणा कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, गुणा में है तो प्लस का गुणा माइनस में कितना होता है माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले कर लीजिए, अल्फ़ाबेट में एक्स पहले आता है तो एक्स को पहले लिख लेते हैं इसलिए। अब चाहे तो आप जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वैसे अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए 2x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ऐसे, हम भी लिख देते हैं। तो यहाँ से क्लियर है इतना, 2 पहले माइनस का, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, इसके बाद हम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, फिर हम ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक नंबर है, ये जेड और एक्स इसको बोलते हैं चर, चर का गुणा करते हैं फिर। क्लियर इतना? अब देखिए इसका गुणा हो गया, इसको बंद कर लेते हैं, माइनस, वैसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, जैसे जेड माइनस जेड स्क्वायर की घात 2 थी, माइनस जेड स्क्वायर की घात 2 थी, वैसे माइनस वाई स्क्वायर की घात 2 है, तो ये इसका मान कितना होगा, और इसका मान कितना, जेड की घात 4 आया था यहाँ पे कितना आएगा वाई की घात 4, तो प्लस वाई
टू दी पावर 4 यानी y की घात 4 और यहाँ पे प्लस z की घात 4, इसका आपस में गुणा हो जाएगा। क्लियर इतना। और यहाँ पे इस प्लस का गुणा इस माइनस में तो कितना होगा माइनस 2x² y²। क्लियर इतना। और यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में तो होगा माइनस 2y² इंटू z²। और यहाँ पे प्लस 2x² इंटू z²। क्लियर इतना। अब ब्रैकेट हटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने प्लस है तो इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। इसके सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, माइनस है। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे इसके अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो सब बदल जाएंगे। मतलब यहाँ से इसके अंदर के जितने भी चिन्ह हैं, क्योंकि माइनस है बाहर, तो माइनस जब बाहर रहता है तो ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं x की घात 4 y की घात 4 धन z की घात 4 धन 2x² y² माइनस 2y² z² माइनस 2x² z²। अब जैसे ब्रैकेट हटाएंगे इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से x की घात 4 माइनस y की घात 4 माइनस z की घात 4 प्लस 2x² y² प्लस 2y² z² माइनस 2x² z²। क्लियर इतना। अब यहाँ से देखिए जो कटे उसको काट दीजिए। जैसे x टू दी पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4, यहाँ सभी धनात्मक है और यहाँ सभी ऋणात्मक है तो ये इन सभी से कट जाएगा। क्लियर इतना। यहाँ पे बचेगा 2x² y², यहाँ पे भी प्लस 2x² y² है तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 2x² y², यहाँ पे भी 2x², 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x² y²। क्लियर इतना। और आगे 2y² z² माइनस का और यहाँ से प्लस का 2y² z², तो ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे माइनस का 2x² z² और यहाँ पे भी माइनस का 2x² z², तो समान चिन्ह है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये माइनस का 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x² z²। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, x² इसमें भी, x² इसमें भी, दोनों कॉमन कर लेते हैं, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा y² माइनस z²। या फिर इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं, a² माइनस b² के फार्मूले से तोड़ देंगे। ये आपने कक्षा 7 में पढ़ रखा है। तो ये होता है a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है, सब संख्या होती है, वो होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हैं 4x² इंटू y माइनस z इंटू वाई प्लस z। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। क्लियर है। तो ये दोनों आपके आंसर है, या तो आप इसको लिख लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।